नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका विषय है कैपिलरी ट्यूब से संबंधित। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कनेक्शन कैपिलरी ट्यूब ड्रायर करेक्ट एंड रोल, यानी कि जब हम ड्रायर में कैपिलरी का कनेक्शन करते हैं तो वो आपको किस तरह करना चाहिए ताकि आपके इस कैपिलरी में आपके रेफ्रिजरेंट लिक्विड का जो प्रवाह है वो निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के होता रहे। उस विषय को हमने उस वीडियो में समाहित किया था। आज हम एक दूसरा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, विशेषकर उन नए दोस्तों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं और अपना सब कुछ अच्छी तरह से करते हुए यानी ब्रेजिंग, वैक्यूम इत्यादि करने के बाद भी उनका जो उपकरण है वो पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाता और उसका एक कारण इस कैपिलरी को इंस्टॉलेशन करते हुए हम पैदा कर देते हैं। आज उसी कारण को हम इस वीडियो के माध्यम से निवारण करेंगे, यानी कि उसको खत्म करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कैपिलरी ड्रायर में लगाएं तो आपको जो कैपिलरी का आगे वाला सिरा है जिसे हमें ड्रायर में लगाना है वो किस तरह से काटना है, यही मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो दोस्त नए हैं उनसे विशेष तौर पर मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे को फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इस विषय पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ काफ़ी दिनों पहले। 3 वे ऑफ कैपिलरी कटिंग, यानी कि वो 3 तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा हम कैपिलरी काटते हैं और कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 वो जो मेथड वो तरीके होते हैं वो दोस्तों मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। एक तो दोस्तों सिंपल तरीका होता है कि हम लगभग इस फाइल के द्वारा ही हमारी कैपिलरी को कटिंग करते हैं, और एक तरीका होता है दोस्तों हम कटर के द्वारा। इस तरीके से भी कई दोस्त कैपिलरी को काटते हैं और कई तो ट्यूब कटर से भी कैपिलरी को काटते हैं। इस कटर से भी दोस्तों कैपिलरी अच्छी तरह से कट जाती है, मैंने कई बार देखा है आजमा कर, लेकिन ये तरीका भी अच्छा नहीं है। इससे भी कैपिलरी का आगे वाला जो बोर होता है दोस्तों वो बाधित होता है, वो पिंच हो जाता है, जिससे कि हमारे रेफ्रिजरेंट लिक्विड का जो प्रवाह है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको ये मानना होगा कि अगर इस पतले से बोर से रेफ्रिजरेंट लिक्विड इस नंबर के अनुसार हमारे रेफ्रिजरेटर यानी हमारे फ्रीजर में नहीं गया तो आपकी कूलिंग कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन सभी बातों को मैंने आपको एक बार रिमाइंड करवा दिया ताकि आप इनके बारे में सोच सकें और इसके बारे में अच्छी प्रैक्टिस प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों रेफ्रिजरेशन में गुड प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो आप में निखार आता रहेगा दिन ब दिन, और इससे आप पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि कस्टमर का कोई भी उपकरण हमारे पास आया और हमने उसे जल्दी से निपटा दिया बिना गुड प्रैक्टिस किए हुए, वो लगभग साल 1.5 साल आराम से चल जाएगा। ये हमारा टारगेट नहीं होता। हमारा टारगेट है कि हमें उपकरण के साथ वो सभी गुड प्रैक्टिस करनी है जो हमें करनी चाहिए ताकि इससे हमारे पर्यावरण को भी बार बार नुकसान ना हो और जो उपकरण लगभग 10 साल चलना चाहिए था हमारे रिपेयर करने के बाद वो 1 साल पर ना आए। तो दोस्तों आज मेरा जो विषय है वो ये है कि कैपिलरी को आप इस तरह से काटें या फिर इस तरह से काटें, और कैपिलरी को काटने के लिए हमें ट्यूब कटर का हमारी इस कैपिलरी कटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ दोस्तों, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, लगभग 200 से 250 रुपये में अच्छा कैपिलरी कटर आ जाता है और इसे भी आपको समय समय पर रिप्लेस करता रहना चाहिए ताकि आपकी कैपिलरी का कटिंग अच्छी प्रकार से हो पाए। अब मैंने इस कैपिलरी को 2 तरीके से काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक साइड बिल्कुल फ्लैट है जिसे आप रेती से भी काट सकते हैं और इस कैपिलरी कटर के माध्यम से भी काट सकते हैं, जैसे मैं अभी काट रहा हूँ। आपका बोर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्लैट होगा ये अगले वाला सिरा। लेकिन एक सिरा ये है जिसमें आप देखेंगे कि कैपिलरी को मैंने तिरछा काटा हुआ है, तिकोना काटा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए इसमें मैंने कैपिलरी के आगे वाले सिरे को तिकोना काटा हुआ है और हमें इसी तरह से ही कैपिलरी की कटिंग करनी चाहिए जब भी आप उसे फिल्टर या ड्रायर में लगाने जा रहे हों। उसका जो सबसे बड़ा कारण दोस्तों वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अगर मैं इस कैपिलरी को इस फ्लैट तरीके से काटूंगा और फिल्टर या ड्रायर में लगाऊंगा, अगर मैंने इसमें वो तरीका अप्लाई नहीं किया जो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि आपको कैपिलरी को हमेशा ड्रायर में इंस्टॉल करते हुए लगभग 5 mm इस स्टेनर जो ये जाली है इससे पीछे रखना है, नहीं तो आपका रेफ्रिजरेंट का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होगा आपके फ्रीजर की तरफ। लेकिन कई बार गलती से हम क्या करते हैं कि इस कैपिलरी को हम बिल्कुल इस फिल्टर की इस स्टेनर यानी इस जाली से सटा देते हैं, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। और अभी आप देखकर समझ सकते हैं कि इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये अगर हम सटा देंगे तो बिल्कुल इस स्टेनर से चिपक जाएगी, जिससे क्या होगा कि इसमें रेफ्रिजरेंट पूरी मात्रा में नहीं आ पाएगा, जिससे हमारे उपकरण में कूलिंग कम हो जाएगी। या फिर कई बार स्टेनर के पास गंदगी या ऐसी कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है जिससे कि स्टेनर के उस जगह से लिक्विड नहीं आ पाता। और अगर आपने कैपिलरी को यहाँ बिल्कुल इसके साथ सटा दिया
तो आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड का प्रवाह निर्बाध रूप से नहीं होगा, यानी कि अच्छी मात्रा में और बिना रुकावट के नहीं होगा। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या निवारण है जिससे कि हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें? तो इसका यही एक आसान सा उपाय है कि आपको कैपिलरी को इस तरह से काटना चाहिए जैसे मैंने अभी काटा हुआ है। इससे क्या होगा कि बाय चांस मान लीजिए आपने 5 mm का गैप नहीं छोड़ा इस जाली में और ड्रायर में कैपिलरी को लगाते समय, लेकिन आपको हमेशा जाली और कैपिलरी के बीच में लगभग 5 mm का गैप डिफरेंस अवश्य रखना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आप एक तरीका आराम से अपना सकते हैं। आपको सबसे पहले कैपिलरी को अंदर डालकर देख लेना चाहिए। जैसे ही आपकी वो कैपिलरी जाली के टच हो जाए तो उसे आप माप लीजिए और उसको एक निशान लगा लीजिए और उसको फिर हल्का सा पीछे हटाइए 5 mm तक, और उस पर आप निशान लगाने के बाद उसको इतना ही डालें ताकि 5 mm का गैप इस जाली से हमारी कैपिलरी का हो जाए। तो आता हूँ मैं मूल विषय पर। आप जैसे इस तरह से कैपिलरी काटेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिलरी अगर जाली से सट भी गया, जैसे अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए जैसे ये इसके साथ टच हो जाएगा तो इसका आगे वाला ब्लॉक, इसका आगे वाला जो सिरा है, जो बोर है, वो पूरी तरह से जाली के साथ ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि उसके साथ पूरी तरह से चिप नहीं जाएगा। इसमें एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा इस कटिंग की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने इसे काटा है, आपको कैपिलरी को हमेशा तिरछा ही काटना है। जैसे मैं काटूंगा, कोशिश कीजिए कि पूरा तिरछा ही आप काटें। जितना तिरछा आप काटेंगे गैप उतना ही ज़्यादा होगा, और कैपिलरी का जो बोर है उसे भी आपको किसी सुई या उससे ठीक नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिना किसी बर के आपका ये बोर तैयार हो जाएगा कैपिलरी कटर के काटने से। और जैसे ही आप बाई चांस कई बार गलती से हमारी कैपिलरी इससे टच भी हो गई तो आप देखिए इसका सिरा जो मुंह है बोर का वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है और इसमें रेफ्रिजरेंट लिक्विड आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और आपका जो उद्देश्य है रेफ्रिजरेंट लिक्विड का पूरी मात्रा में इस पाइप के अंदर भेजने का, कैपिलरी के अंदर भेजने का, वो सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आपको इसी तरह से तिरछे रूप में इस कैपिलरी को काटना चाहिए ताकि आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड पूरी तरह से पूरी मात्रा में इस कैपिलरी ट्यूब में आगे की तरफ बढ़े। तो दोस्तों आपको हमेशा कैपिलरी को इसी तरह से काटना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको वो सभी गुड प्रैक्टिस बताऊं जिसको करने से आपको फ़ायदा अवश्य होगा और हमारे उपकरणों का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, और जिससे बार बार हमें उनकी गैस को निकालना नहीं पड़ेगा और उनमें डालना नहीं पड़ेगा, और इससे हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ओजोन परत का क्षरण नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप नेट पर देखते ही होंगे, गूगल पर आपको पता ही चल जाता होगा खबरों के माध्यम से कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर ऐसे ही वो तापमान बढ़ता रहा तो 2050 तक आते आते हमारा जो अन्न क्षेत्र का भंडार है, जिसमें हमारा देश जिसके लिए मशहूर है, यानी कि जिसके लिए वो जाना जाता है, उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा और अकाल की स्थितियाँ पैदा होना शुरू हो जाएगी। बीमारियाँ तो आप देख ही रहे हैं कि हर प्राणी के अंदर बीमारियों का प्रवेश हो चुका है, जो बीमारियाँ तो कई बीमारियाँ तो लाइलाज होती है। तो दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अपना भी फायदा कीजिए और आने वाली पीढ़ी का भी और अपने कस्टमर का भी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, विशेषकर नए दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा और फेसबुक पर अवश्य भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।